यस सर। ऑलराइट, चलिए फिर। तो मतलब इस बात पे और डिस्कशन होगा बाद में, ठीक है, कि मतलब कंपोजिशन हाउ इट इज बेटर देन ओवर इनहेरिटेंस करके, ठीक है, और ही बात होगा, है ना। चलिए, यहाँ पे और एक चीज दिया हुआ है, ठीक है, कि अ डक कॉल इज अ डिवाइस, है ना, ठीक है। तो दैट हंटर्स यूज टू मिमिक यस सर। calls, ठीक है, of ducks. Now how would you implement, ठीक है, your own duck call that does not inherit from duck class, है ना, ठीक है। तो अब एक नया टाइप से मतलब चीजें दिया, प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो सोचिएगा अभी, है ना, इसके बारे में सोचिए, अभी मैं डिस्कस नहीं करता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि दैट डज नॉट यस इनहेरिट सर। फ्रॉम डक क्लास, ये बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको फिर आप कैसे करके इंप्लीमेंट कीजिएगा एक्चुअली, ठीक है। मतलब सिर्फ आपको बिहेवियर इसके अंदर डालना है, वो जो क्वैक्सोलॉजी बिहेवियर ऑलरेडी है, ठीक है, उसके पास में, ठीक है, बस वो इसमें डालना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक नया क्लास बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, विद द नेम दिस डक कॉल करके, ठीक है। डक कॉल वाला क्लास बनेगा, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, ये अगेन कंपोजिशन कैन बी यूज देयर, ठीक है। तो जहाँ पे मतलब जो डक क्लास में आपने किया था लगभग वैसे ही करना है, ठीक है, लगभग वैसे ही करना है काम। तो ट्राई कीजिएगा, सोचिएगा, मेरा तो दिमाग में सोल्यूशन आ गया है, ठीक है, मैं तो अभी चाहूँ तो कर दूंगा इसको, बट ट्राई, ठीक है, ट्राई, नहीं होगा तो बोलिएगा, तो फिर कर दूंगा इसको, ठीक यस है। सर। ना ये पीस मैंने नहीं पढ़ा हुआ है इसका, जो साइड में दिया हुआ है, ठीक यस है, सर। व्हाट इज दिस, है ना, मास्टर एंड द स्टूडेंट करके, ठीक है। तो पीस मैंने नहीं पढ़ा हुआ था, क्या है ये, है ना। तो मास्टर ग्रास ओपर टेल मी, ठीक है, व्हाट यू हैव लर्न ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वेज बोल के, ओके। देन स्टूडेंट मास्टर आई हैव लर्न, अच्छा स्टूडेंट का नाम ग्रास ओपर है। तो स्टूडेंट मास्टर आई हैव लर्न दैट, ठीक है, द प्रॉमिस ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज रीयूज, ओके। फिर मास्टर ग्रास ओपर कंटिन्यू, स्टूडेंट मास्टर through inheritance all good things may be reused, ठीक है, and so we will come to drastically cut development time like we swiftly cut bamboo in the woods, very good, ठीक है। तो grasshopper is more time spent on code, ठीक है, is more time spent on code before or after development is complete. The answer is after, ठीक है। वी ऑलवेज स्पेंड मोर टाइम मेंटेनिंग एंड चेंजिंग सॉफ्टवेयर देन इनिशियल डेवलपमेंट, ठीक है। वेरी करेक्ट रिमेंबर, ठीक है। तो ये सब बातें जो लिखा हुआ है, ये सब एक्सपीरियंस से लिखा हुआ है, ठीक है। एंड देखिए, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना, जैसे शुरू में भी लिखा हुआ था कि डिजाइन पैटर्न इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस रीयूज, है ना, ठीक है। इट इज नॉट ओनली, मतलब इट इज नॉट कोड रीयूज, आप कोड थोड़ी ना किसी का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप तो किसी का एक्सपीरियंस को यूज कर रहे हैं यहाँ पे, यस सर। ठीक है। तो डिजाइन पैटर्न या इम्प्लीमेंटिंग डिजाइन पैटर्न इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस रीयूज, है ना, ठीक है। अब जैसे कई बार क्या होता है, जब आप लोग यस किसी से सर। सीखते हैं चीजें, जैसे अभी मान लीजिए बहुत सारी चीजें आप मुझसे सीख रहे हैं, ठीक है, तो आप देखिएगा मेरा जो तरीका होता है वो बहुत जगह आप लोग फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना, वो आपके साथ रह जाएगा एक्चुअली में। वैसे मैंने भी अपने टीचर से बहुत सारी चीज सीखा हुआ है जो मेरे साथ में रह गया है ना, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये सब चीज, ये दिस इज एक्सपीरियंस रीयूज एक्चुअली, ठीक है। यह मैंने देखा हुआ था बहुत पहले भी, ठीक है। आई सीन, जैसे कि अभी मेरा बहुत सारा स्टूडेंट्स है जो मेरा पढ़ाने का तरीका भी फॉलो करता था, पढ़ाने का तरीका इन द मीन्स द मेथोडोलॉजी दैट वी यूज, है ना, ठीक है। मतलब हम लोग लाइव लैपटॉप्स वगैरह यूज करते थे क्लास में, है ना, पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो जो यहाँ पे नया था पहले, यहाँ पे बहुत नया था, इनफैक्ट आई स्टिल रिमेम्बर, ठीक है। ये 4-5 साल पहले, ठीक है, एक क्लास मैंने स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। तो मैंने 2 दिन मतलब इंट्रो लिया, ठीक है, थर्ड डे मैंने कुछ फीडबैक लिया स्टूडेंट से, ठीक है, कि इंट्रो वगैरह कैसा था। तो मतलब मैंने ये पूछा कि मतलब जब आप आ रहे थे यहाँ पे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था, और आप अभी सेटिस्फाइड है या नहीं है, क्या चीज है ना। आई हैड आस्क्ड समथिंग लाइक दैट, बिकॉज सी अभी जैसे क्या होता है ना, अच्छा वो जो आपने क्या, वो क्लासेस जो आपको ज्वाइन करना है वो क्या है, क्या क्लासेस है वो, जो क्या सर इंटरव्यू का प्रिपरेशन है, क्या उसमें, है वो। हाँ सर, सब मतलब इंटरव्यू प्रिपरेशन भी होता है, मॉक इंटरव्यू लाइक, और अच्छा, पहले तो तो वो सर फोर्टी ऑफलाइन होगा ना ऑनलाइन होगा वो। फाइव टू सिक्सटी डेज तक, यस सर, इस सारा ऑफलाइन है सर। अच्छा। क्लासरूम में जाकर अटेंड करनी है, अटेंडेंस बनवानी है। अच्छा। और उसमें है कि 45 टू 60 डेज एटलीस्ट, मतलब डेवलपमेंट वालों को क्लास करनी है, मतलब तब जाकर उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो जिसमें अच्छा। सर वो जावा और एसक्यूएल है सर। अच्छा। यस अच्छा। सर। और ये मतलब एक तरह से सर ऑन कैंपस ही हो गया सर। मतलब अच्छा। यहाँ पे ये सर ऐसे तो सर ऑफ कैंपस ही अपॉर्चुनिटी मिलेगा, लेकिन एक तरह से ये हम्म। ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी है इंस्टीट्यूट में सर। अच्छा, यस मतलब सर। ये आपके कॉलेज से मिला है ना, अलग से है। नहीं सर, ये तो सर हम खुद चाह रहे हैं सर। अच्छा। अच्छा, तो चलिए ये सही। तो सर
इस बार से तो ये लोग ने वेलफेयर वाला भी मतलब स्टार्ट किया है सर। अच्छा मतलब टॉप यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जाके मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट को चूज कर रहे हैं। अच्छा अच्छा यस सर, मेरा एक फ्रेंड भी सर सिलेक्शन हुआ है इसमें सर। अच्छा अच्छा अच्छा। यस फिर इसका सर। टाइमिंग्स क्या क्या होगा? सर टाइमिंग तो सर 8:30 टू 10:30 ये एसक्यूएल है, और जावा का अनाउंस होगा सर। अच्छा, तो फिर जैसे 8:30 तो आप छूटिएगा, फिर कैसे पहुंचिएगा वहां पे? सर बगल में ही, ज्यादा दूर तो रहते नहीं है सर, 200 मीटर की दूरी पे। अच्छा अच्छा और सर मतलब वहाँ टीचर को फिर क्लास इन करने में और स्टार्ट करने में 15 मिनट्स लग ही जाता अच्छा है सर। अच्छा और 5 मिनट्स का तो रास्ता है सर पीजी से। अच्छा अच्छा। चलिए ठीक है तब तो, चलिए ना। तो खैर जैसे अभी यस बात और सर आसपास आपको, में हाँ मतलब बहुत माउथ जैसे से माउथ वर्क करता है, मतलब बहुत जो अभी पढ़ रहे हैं फिर जिनका हो गया तो वो बोलते हैं कि मतलब बहुत सारा अपॉर्चुनिटी बहुत मतलब मिलता है। जैसे अच्छा कि वही अच्छा। टाइमली मतलब हम्म। स्टडी करना पड़ता है जो पढ़े हैं। नहीं सही है एकदम ठीक है। जितना ज्यादा इन्वॉल्व, देखिए ये सब प्रैक्टिस का चीज है जितना भी है ना, ठीक है, और माहौल मिलने का चीज है। यस तो सर। जितना ज्यादा इन्वॉल्व होएगा ये सब चीजों से, ठीक है, यस उतना सर। ज्यादा बेनिफिट होगा। मतलब वही है ना कि अगर आप 24 आवर्स इसको यस। सोच सकेंगे, ठीक है, तो तभी अच्छा होगा। जैसे अभी देखिए हम लोग जब मतलब बात यस करते हैं सर। ना, ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग, एक लेवल भी होता है। जैसे वो बात वो लाइन में हमेशा बोलता है, जब भी सत्य नडेला से बात करेगा, ठीक है, हिल टॉक अबाउट एल्गोरिथम्स, ठीक है। सुंदर पिचाई में मैंने नहीं देखा हुआ है वो उतना है, ठीक है। तो बट व्हेन सत्य नडेला टॉक्स एंड, ठीक है, तो हिल यस सर। ऑलवेज टॉक अबाउट एल्गोरिथम्स एंड, ठीक है। तो जैसे बोला भी गया था, ठीक है, एक इंटरव्यू में जब उसको कुछ पूछा गया था तो उसके दिमाग में आया कि क्या ये कोई ट्रैवलिंग सेल्समैन एल्गोरिथम है जो मैं मिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन एल्गोरिथम एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है ग्राफ थ्योरी में हमारा है, ठीक है। तो मतलब इस तरह से मतलब वो यस लोग सर। बात करेगा, ठीक है, ऑलवेज मतलब टेक्नोलॉजी को रिलेट करेगा वो लोग, मतलब इट्स बिकॉज दे आर लिविंग टेक्नोलॉजी है ना, ठीक है। एवरी नाउ एंड देन मतलब वो लोग टेक्नोलॉजी ही सोच रहा है, ठीक है। तो दैट इज वाई इसीलिए द मोर टाइम यू स्पेंड, ठीक है, इन ऑल दिस थिंग्स, आई थिंक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगा आपके लिए। और जब करना यही है, ठीक है, करना यही है, हम लोग को यस दूसरा सर। चीज थोड़ा ना करना है, ठीक है। तो इसी में अगर हम टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो फिर कैसे यस करके सर। होगा, ठीक है। वी हैव टू गिव टाइम टू दिस ओनली है ना। सराउंड कीजिए यस सर। जितना हो सके इससे, ठीक है। यस सर। तो अच्छा है, एकदम अच्छा है। यस सर। ओके। तो जैसे अभी यहाँ पे भी ये बोल रहा है और बहुत सही बात बोल रहा है कि मतलब ये लोगों को लगता होगा जैसे जब प्रोजेक्ट बनाते हैं ना तो लोगों को लगता है कि हाँ कोड लिखने से पहले हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, एनालाइज करना पड़ रहा है, ये क्या बोलते हैं, डिजाइन बनाना पड़ रहा है, ठीक है। बट एक्चुअली वो तो वन टाइम प्रोसेस है, उसके बाद में जब उसको मेंटेनेंस का जो होता है उसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है ना, ठीक है, और लंबा समय तक चलता है ना वो सब चीजें, ठीक है। तो ये भी अच्छा आंसर है, ठीक है, स्टूडेंट यस का द सर, आंसर इज आफ्टर। प्रोडक्ट सर लंबा चलेगा। हाँ, प्रोडक्ट लंबा चलेगा, ठीक है। तो वी ऑलवेज स्पेंड मोर टाइम मेंटेनिंग एंड चेंजिंग सॉफ्टवेयर देन इनिशियल डेवलपमेंट है ना। तो सो ग्रासहोपर should effort go to into reuse above maintainability and extensibility, ठीक है मास्टर, आई बिलीव दैट there is truth in this है ना, ठीक है। तो अच्छा वो लाइन फिर से पढ़ते हैं ये वाला, उससे पहले वाला कि सो ग्रासहोपर शुड एफर्ट गो इनटू रीयूज, ठीक है, above maintainability and extensibility है ना, ठीक है, यहाँ पे है ना। क्या रीयूज में ज्यादा एफर्ट जाना यस चाहिए या सर। मेंटेनेबिलिटी एंड एक्सटेंड मतलब एक्सटेंसिबिलिटी में, ठीक है। मैं बोला देयर इज अ ट्रुथ, ठीक है। आई कैन सी दैट यू स्टिल हैव मच टू लर्न, ठीक है। तो देखिए अभी भी मतलब वो श्योर नहीं है एक्चुअली में, ठीक है ना, मतलब वही जैसे मतलब इनहेरिटेंस को ये प्रायोरिटी दे रहा है एक्चुअली में, ठीक है, मेंटेनेंस को कम है ना। तो मास्टर इसलिए बोल रहा है कि आई सी दैट यू यस स्टिल सर। हैव मच टू लर्न, ठीक है। आई वुड लाइक फॉर यू टू गो एंड मीडिएट, ठीक, मेडिटेट सॉरी, ठीक है, ऑन इनहेरिटेंस फर्दर एज यू हैव सीन, ठीक है, इनहेरिटेंस हैज इट्स प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड देयर आर अदर वेज ऑफ अचीविंग रीयूज, रिमेंबर, ठीक है, लाइक दैट, देखिए, ठीक है। तो बट देखिए एक चीज है, ठीक है, कोई भी यस चीज हम सर। लोग देखते हैं ना सबका मतलब यू कैन नॉट से दैट दिस इज 100% करेक्ट बोल के ना, ठीक है। तो ऑलवेज कुछ ना कुछ आपको एक कंट्रास्टिंग चीज मिल जाता है ना, ठीक है। जैसे सम पीपल आर सेइंग इनहेरिटेंस इज वेरी गुड, ठीक है, कुछ बोल रहा है, मतलब आप अलग अलग व्यू में अलग लेवल पे अलग चीज देख सकते हैं, ठीक है ना। अगेन हो सकता है कि 10 साल बाद कोई बोलेगा कि नहीं इनहेरिटेंस सबसे बेस्ट चीज था, हो जाए, ठीक है। इट मे कम लाइक दैट, ठीक है, आ सकता है, कोई नहीं जानता है ना, ठीक है, इस चीज को। तो बट हाँ मतलब अपने यस हिसाब से सर। आप करते यस रहे। सर। एंड देखिए अभी सबसे बड़ा बात है कि देखिए हम लोग तो रिसर्चर नहीं है, ठीक है, अभी मेरा रिसर्च पे दुनिया नहीं चल रहा है, ठीक है। ठीक है, साइड बाय साइड हमको रिसर्च करते रहना है। बट अभी हमको प्रिपेयर होना है एक्चुअली विद द टेक्नोलॉजी इन सच अ वे कि जो इंडस्ट्री डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से आप लीजिए चीजों को, है ना, ठीक है।
तो इफ इंडस्ट्री इज डिमांडिंग दीज थिंग्स तो यू हैव टू टेक इट, ठीक है। अब देखिए ये सब चीज तो हम देख ही रहे हैं कि जावा का लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं सारा चीज मेंशन ही है, ये सब चीजें है ना, ठीक है। और मतलब जावा का पूरा लाइब्रेरी इससे ही यस बना सर। हुआ है, ठीक है। नाउ फाइनली, ठीक है, देखिए स्पीकिंग ऑफ डिजाइन पैटर्न्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट पैटर्न, देखिए ठीक है, यू जस्ट अप्लाइड योर फर्स्ट डिजाइन पैटर्न, द स्ट्रैटेजी पैटर्न, है ना। That's right, ठीक है, you use the strategy pattern to rework the SimUduck app. Thanks to this pattern, the simulator is ready for any changes, ठीक है, those execs, ठीक है, might cook up, ठीक है, on their next business trip to Vegas, मतलब एग्जीक्यूटिव लोग मतलब उसको देख सकता है ठीक से। नाउ दैट, ठीक है, वी हैव मेड, ठीक है, यू टेक द लॉन्ग रोड ट्रिप टू अप्लाई इट, ठीक है, हियर इज द फॉर्मल डेफिनेशन, देखिए ठीक है। तो पहले पूरा एकदम उसको अप्लाई करा के दिखा दे, आप डेफिनेशन दे रहा है, तो ये डेफिनेशन हमने भी देखा है पहले भी, ठीक है, कि द पैटर्न डिफाइंस फैमिली ऑफ एल्गोरिथम्स, एनकैप्सुलेट्स ईच वन and makes them interchangeable, है ना। strategy lets the algorithm vary independently from client that use it, है ना, ठीक है। मतलब ये सेम सेम क्लासेस हैं, ठीक है, अलग अलग क्लाइंट डिफरेंटली यूज कर सकता है एक्चुअली में, ठीक है, दैट इज व्हाट मतलब ये बेसिकली मतलब इसका वो मेन मोटो है, ठीक है। तो अभी तो हो ही सकता है, हमने जिस तरह से बनाया हुआ है, अगर हम आप प्रोग्राम को देखिएगा तो अलग अलग जो क्लाइंट्स है, ठीक है, हमारा है ना, अलग अलग जो क्लाइंट्स है वो अलग अलग टाइप से इसको यूज कर सकता है, ठीक है। जैसे अगर फिर से हम मॉडल डक को नीचे बनाए हैं, ठीक है, अगेन बना के हम अगर यूज करें, ठीक है, तो आप देखिएगा कि क्या होगा कि मतलब उसका अलग बिहेवियर हो सकता है, ठीक है, इसका अलग बिहेवियर। जैसे अभी एक बार फिर हम ट्राई करते हैं, एक मॉडल डक को नीचे में बना के दिखते हैं, और ये लाइन से हटा देंगे वहां से, एंड विल जस्ट रिमूव दिस लाइन फ्रॉम हियर। देखिए ना, ठीक है। तो अभी एक मॉडल डक है हमारा जो बोल रहा है कि मैं फ्लाई कर सकता हूँ रॉकेट से, ठीक है, बट देयर इज अनदर मॉडल डक जो बोल रहा है कि व्हाटएवर यू डू आई कैन नॉट फ्लाई, देखिए ठीक है। तो मतलब दिस इज व्हाट दे वर सेइंग है, ठीक है, दिस इज व्हाट दे वर सेइंग कि मतलब आप मतलब अलग अलग क्लाइंट्स में, ठीक है, अलग अलग प्रोग्राम्स में जहाँ पे इनको आप यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ पे आप डिफरेंट बिहेवियर्स रख सकते हैं इनका, देखिए है ना, ठीक है, हम देख रहे हैं आराम से, ठीक है, कि देर टू क्लासेस, ठीक है, सॉरी देर टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑफ द सेम क्लास, ठीक है, और हम उनको डिफरेंटली यूज कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ठीक है, और कितना सिमलेसली, कितना आसानी से यूज हो रहा है, देखिए है ना, ठीक है। तो क्या सब समझने वाला बात है, ठीक है, समझने वाला बात है। और देखिए अभी मैं तो अपना से टाइप कर रहा हूँ, अपना से यूज कर रहा हूँ, इसलिए मेरा ज्यादा मतलब क्लैरिटी मेरा ज्यादा आता है, ठीक है। ट्राई द सेम थिंग योर सेल्फ ऑल्सो, है ना। तो ये जितना ये पूरा का पूरा जो है उसको अपना यस से सर। टाइप करके देखिए, ठीक है ना, है ना। तो एक बार नहीं, बार बार कोशिश कीजिए करने का। और इस तरह का और भी एग्जांपल देखिए, अभी बहुत सारे वीडियोस फ्लोट करता है इंटरनेट में, ठीक है, ऑन दीस थिंग्स, है ना। एंड ऑल ऑफ देम दे हैव गॉट डिफरेंट डिफरेंट, सबके पास में है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, है ना। तो कोशिश कीजिए उनको भी यूज करने का, है ना। जैसे मैंने एक जगह देखा, वो डेरिक बनास को देखा है मैंने, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो एनिमल वाला यूज करता है, ठीक है। तो जैसे वो क्या करता है, डॉग और बर्ड दोनों को वो यूज करता है अंडर एनिमल्स, है ठीक है। तो वही फ्लाई वाला वो भी यूज किया वहां पे कि डॉग फ्लाई नहीं कर सकता है और बर्ड क्या कर सकता है, फ्लाई कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज मुझे अच्छा लगा कि ठीक है, जैसे वहां पे जो वो डॉग बनाया और बर्ड बनाया, ठीक है, अब वो कुछ ज्यादा ही रियल लाइफ हो जाता है। जैसे एक एक्चुअल डॉग डॉग में आप सॉफ्टवेयर लगाइएगा क्या, मतलब जो एक्चुअल डॉग है उसमें क्या अभी सॉफ्टवेयर लगाएंगे हम लोग, ठीक है। ऑल्दो उसमें भी लग सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं लग सकता है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि अगर वो इफ यू यस सर। रिमेम्बर, ठीक है, एक समय में एजेंट ऑफ शील्ड के बारे में काफी बोलता था, है ना, ठीक है। तो वन ऑफ माय फेवरेट, जब मतलब ये जब साईफाई में आता है तो, है ना, ठीक है, एजेंट ऑफ शील्ड। तो आप देखिएगा उसमें मतलब बहुत सारा साइंटिफिक रिसर्च वगैरह दिखाता है उसमें, ठीक है। और आप देखिएगा उसमें चिप इंजेक्शन टेक्नोलॉजी दिखाता है, ठीक है, मतलब अगर आपको ट्रैक करना हो, ठीक है, आपके अंदर में ट्रैकर लगाना हो ना, तो वो लोग क्या करता है, एक बहुत माइक्रो चिप, ठीक है, जो कि मतलब एक सिरिंज के अंदर में फिट हो सकता है, ठीक है, इतना छोटा सा चिप है, उसको आपके बॉडी में इंजेक्ट कर सकता है वो लोग, ठीक है ना। एंड मतलब इट इज वर्किंग, मतलब उसमें कोई तार नहीं, कुछ भी नहीं है, आपको बॉडी में किसी जगह में उसको इंजेक्ट कर दिया गया, और अब वो आपके अंदर में ट्रैकर हो गया, ठीक है। और आपको आराम से लोग ट्रैक कर पा रहा है, मतलब इट कंटेन्स जीपीएस एक तरह से, ठीक है ना, एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम उसके अंदर में है। एंड थ्रू सैटेलाइट दे कैन मतलब ट्रैक क्यों, देखिए मतलब इतना टेक्नोलॉजी वो लोग यूज कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। एंड एक्चुअली एक्चुअली वो चीज है, मतलब वो ये डॉग्स को ट्रैक करने के लिए मतलब बना हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं कि कंप्लीटली वो सब मतलब वो हवा है या मतलब ऐसे करके मतलब बात करता है वो लोग, इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल, है ना। तो मतलब वी कैन हैव यस सर। सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सपोज ये डॉग TRS सीकेंजी ट्रैकिंग सिस्टम,
तो ये देखिएगा ना, ये जो है ना कि पेट ट्रैकिंग फॉर डॉग्स एंड कैट्स करके देखिए ना, ठीक है ये। तो इसमें क्या होता है, तो अच्छा ये तो गला में लटकाया हुआ ये वाला है, ठीक है ना, तो गला में लटकाया हुआ है ये। तो लेकिन ऐसा आता है जो कि मतलब वो भी है, चिप वाला डाला जाता है, ठीक है, वही मैंने कहीं पे देखा हुआ था, ठीक है। फ्री शिपिंग बेस्ड डॉग कॉलर वाला है ये तो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हाँ चिप वाला देखिए, तो इसमें तो सब बाहर बाहर के दिखा रहे हैं, ठीक है। इंजेक्टेबल माइक्रोचिप्स वाटर डॉग वर्सेस जीपीएस ट्रैकर्स to complete different allows who have been taken to veterinary microchip dog allow। मेरा बेटा ये डॉग्स का वीडियोस बहुत देखता था, उसमें मैंने कहीं देखा हुआ था, ठीक है। यस सर। ये देखिए माइक्रोचिप में दिखाया हुआ है ये वाला, ठीक है। ठीक है, इम्प्लांट अंडर द स्किन ऑफ द डॉग देखिए ना, ठीक है ये वाला। पहले ये तो बोला इट इज नॉट पॉसिबल एंड करंट माइक्रोचिप डू नॉट ऑफर जीपीएस ट्रैकिंग बोल के, एंड द फॉलोइंग इंफोग्राफिक है जो भी है, लेकिन मैंने वहां पे देखा हुआ था, एक दिखा रहा था, ठीक है, कि हाउ मच इज जीपीएस माइक्रो माइक्रो इज समथिंग समथिंग, there is no such technology which combines both microchip। अच्छा, तो माइक्रोचिप और जीपीएस ट्रैकिंग नहीं हो सकता बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देन व्हाट इज द यूज ऑफ माइक्रोचिप एक्चुअली, ठीक है। इफ यू आर लाइक मेनी you have considered, ठीक है, it is possible options keeping your dog, you have heard about microchip where GPS dog tracker, ठीक है, it is possible to combine these two into one to make परफेक्ट जीपीएस ट्रैकिंग चिप फॉर डॉग्स एक्चुअली, ठीक है। अच्छा वही बोल रहा है, एक माइक्रोचिप डाला जाता है, ठीक है, डॉग के अंदर में, बट क्यों डाला जाता है, ठीक है, वाई लिखते हैं, ठीक है, वाई MICROCHIP is INJECTT injected into pets, सॉरी पेट्स होना चाहिए था। ये देखिए ना माइक्रो, ये तो माइक्रोचिप इम्प्लांट इज एन आइडेंटिफाइंग इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, अंडर द स्किन। द चिप इज अबाउट साइज लार्ज ग्रेन साइज देखें, ठीक है, मतलब चावल का दाना की तरह होता है, ठीक है। तो व्हाट इज माइक्रोचिप यूज फॉर, ठीक है, नहीं ये तो दूसरी चीज हो गया, यही असल आर्टिकल तो यही है, माइक्रोचिप इम्प्लांट करके, ठीक है। तो देखिए एक तो ये हो गया उसका आइडेंटिफिकेशन है वो, है ना, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका आइडेंटिफिकेशन है एक्चुअली ये, कि जैसे अगर सेम टाइप का दो पेट मिल गया आपको कहीं पे ना, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा वाला आपका वाला है, ठीक है, एक तरह से ना, ठीक है। तो ये चीज है। तो ये ठीक है, एक्सटर्नली अटैच माइक्रोचिप्स आर कॉमनली यूज्ड टू आइडेंटिफाई फार्म एंड रैंच, ठीक है। और उसके बाद में एनिमल शेल्टर्स एंड दिस, ठीक है। तो माइक्रोचिप आल्सो यूज्ड बाय कैनल्स ब्रीडर्स, ठीक है, ब्रोकर्स ट्रेनर्स एंड दिस। तो मतलब अभी बोल रहा है कि उसके अंदर जीपीएस नहीं है शायद, ठीक है ना, बस वो खाली आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल है, उससे आप पता लगा सकते हैं कि ये आपका पेट है बस, है ना, ठीक है। तो बट जीपीएस नहीं उसके अंदर में, जीपीएस के लिए वो बाहर वाला लगाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो अभी जैसे ये, हाँ ये भारत में भी ये डॉग ब्रीडर्स लोग यस यूज सर। करता है इसको, है ना, ठीक है। जैसे आप दिल्ली वगैरह में जाइएगा, ये इवन बैंगलोर ऑल्सो यू कैन आस्क मे बी, ठीक है। तो बैंगलोर सब में भी जो जहाँ से पेट शॉप वगैरह होगा, जहाँ से आप ये खरीद सकते हैं ना, मतलब कुत्ता बिल्ली ये सब है ना, तो वो लोग के पास भी ये रहता है। वो लोग भी क्या करता है, मतलब ये आपको माइक्रोचिप देता है, जो कि मतलब डॉक्टर्स के पास में जाके शायद इम्प्लांट कराना पड़ता है, या शायद वो लोग भी करके दे देता है इम्प्लांट, ठीक है। तो उसमें एक्चुअली उसका आईडी रहता है, ठीक है। और आजकल शायद एडॉप्शन का भी पेपर साइन होता है, जैसे कुत्ता को आप लेके जाते हैं घर में, या बिल्ली को लेके कोई भी जानवर को लेके जाता है, उसका पेपर्स वगैरह बनता है आजकल, है ना, ठीक है, प्रॉपर। और वो पेपर्स में ही उसका शायद ये सब रहता है, जो नंबर नंबर जो रहता है वो यस सर। जस्ट लाइक अ व्हीकल, ठीक है ना, जैसे डीटीओ हो गया, आरटीओ हो गया, उस तरह से इसका भी कुछ है ना, ठीक है, कि रजिस्ट्रेशन, तो वो रजिस्ट्रेशन अभी अंदर है, डॉक के अंदर ही चला जाता है, देखिए ना, ठीक है। तो इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोचिप, ठीक है। तो मे बी इन फ्यूचर उसके अंदर भी जीपीएस का कुछ मॉड्यूल आ जाएगा, जिससे आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं कहाँ है नहीं है अभी, है ना, ठीक है। मे बी दैट कैन बी डन, देखिए, ठीक है। तो देखिए अब ये सब चीजें हम लोग कहाँ देखते हैं, ये सब चीजें हम लोग देखते हैं साईफाई मूवीज वगैरह में देखते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं, कुछ कुछ पार्ट्स आ चुका है, ठीक है, रियल लाइफ में भी है, ठीक है। हार्डली हम नोटिस कर रहे हैं सब चीजों को, बट इट्स देयर, है ना। तो वाई आई वॉज डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स बिकॉज, ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं ये क्या नाम है, ये कि मतलब ये जो प्रोग्राम जब मैं बोला था वो एनिमल क्लास, ठीक है, डॉग क्लास ये वाला, तो अगर मतलब उसको आप एक ऐप की तरह नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे देखिए ना, ये डक वाला प्रॉब्लम को इन्होंने एक ऐप की तरह कन्वर्ट किया, ठीक है, और उस तरह से समझा रहे हैं लोग, है ना, ठीक है, कि ये ऐप है। तो उसी तरह से आपको वहां पे भी है ना, जैसे बहुत बार लोग इनहेरिटेंस समझाते हैं, तो इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक डायग्राम है बुक के अंदर में, है ना,
कि मतलब वहां पे बर्ड दिया हुआ है, पहले बर्ड क्लास को आप दो क्लास में क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, फ्लाइंग बर्ड्स एंड नॉन फ्लाइंग बर्ड्स, ठीक है। फिर नॉन फ्लाइंग बर्ड्स का अपना कैटेगरी होगा, फ्लाइंग बर्ड्स का अपना कैटेगरी, इस तरह से देखिए, ठीक है। तो बट इन रियल लाइफ एक्चुअली, ठीक है भैया, इन प्रोग्रामिंग व्हाट इज द यूज ऑफ दैट, ठीक है, हम क्या करेंगे वो बर्ड्स का प्रोग्रामिंग के अंदर में, ठीक है ना। बिकॉज जब आप सी प्लस पहली बार करते हैं तब तो आपने सिर्फ सी में मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बनाया हुआ है, ठीक है, आपने फिबोनाची सीरीज बनाया है, ठीक है, आपने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बनाया हुआ है वहां पे, ठीक है ना, इस तरह प्रोग्राम्स बनाया हुआ है। तो यू हार्डली रिलेट योर सेल्फ टू दोस थिंग्स, है ना, ठीक है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसा टाइप का हम लोग भी एग्जांपल यूज कर सकते हैं कि आप सिमुलेशंस बनाइएगा, ठीक है ना, तो समझाना पड़ेगा स्टूडेंट्स को सिमुलेशन क्या होता है, एंड इफ पॉसिबल कुछ डाउनलोड भी करके रखना पड़ेगा इस तरह का, ठीक है, डाउनलोड भी करना पड़ेगा, या बाय यूजिंग एग्जांपल्स ऑफ गेम्स हम समझा सकते हैं, ठीक है। तो हमको रिलेट करना पड़ेगा ये सब चीजें एक्चुअली, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मे भी थोड़ा सा गेम डेवलपमेंट भी स्टूडेंट को समझ में आएगा, है ना, ठीक है। ऑलराइट देन व्हेन वी गो अहेड, ठीक है, यस बिलो सर। यूल फाइंड, तो ये सब आप देखिएगा अपना से, है, ठीक है, तो ये मैं स्किप कर रहा हूँ ये सब चीजों को, ठीक है। तो बिलो यूल फाइंड अ मेस ऑफ यस क्लासेस एंड सर। इंटरफेसेस, ठीक है, फॉर एन एक्शन एडवेंचर गेम, देखिए, ठीक है। यूल फाइंड क्लास फॉर गेम कैरेक्टर्स अलोंग, देखिए बहुत सुंदर सा चीज दिया हुआ है, अभी तक हम स्टूडेंट्स को बता भी नहीं पाते गेम्स कैसे बनेगा, बट अगर ये सब चीज को आप पढ़िएगा इंप्लीमेंट कीजिएगा तो वेरी इजीली, है ना, आप कर सकते हैं। तो देखिए जंबल किया है, इसको आपको सिर्फ वो करना है, आपको मतलब एक जगह लाना है एक्चुअली में ना, ठीक है, मतलब कौन सा कहाँ से इनहेरिट होगा, कौन सा कहाँ इंप्लीमेंट होगा, दैट यू हैव टू डू, ठीक है। यस तो सर। एक्सरसाइज आल्सो फन एक्चुअली, ठीक है, एंड वो डिजाइन वाला है, ठीक है ना। ओवरहर्ड एट द लोकल डाइनर, ठीक है, एलिस, ठीक है, आई नीड अ क्रीम चीज विद जेली ऑन वाइट ब्रेड एंड दिस इज, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर्स, अच्छा क्या लिखा हुआ है देखते तो। And the cream cheese with jelly on white bread, a chocolate soda, and with vanilla ice cream, a grilled cheese sandwich with bacon, a tuna fish salad on toast, a banana split, okay, with ice cream and sliced bananas, and a coffee with a cream and two sugars. Oh, and put a hamburger on the grill करके, ठीक है ना। Give me CJ White, ठीक है, black and white, Jack Benny, a radio, a houseboat, a coffee regular, and burn one, ठीक है। All right, तो देखिए, now what's the difference between the two orders, ठीक है, not a thing, ठीक है, they are both the same orders except, ठीक है, Alice is using twice the number of words and trying the patience, ठीक है, of a grumpy short order cook, ठीक है, while Flo got that Alice doesn't, ठीक है, shared vocabulary, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ रहा है यहाँ पे, देखिए, ठीक है, विद द शॉर्ट, हालांकि ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को, ठीक है, कि क्यों डिजाइन पैटर्न्स यूज करना चाहिए बोल के ना, ठीक है, वो बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, इफ यू डोंट यूज डिजाइन पैटर्न्स तो आपको कोई बात जो होगा ना वो बहुत डीपली या बहुत डिटेल में जाके समझाना पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है। जैसे अभी जो आपने किया स्ट्रैटेजी पैटर्न इंप्लीमेंट किया, ठीक है, तो अगर इसको मतलब इस तरह से नहीं इंप्लीमेंट करके, मतलब अगर बताना होता था किसी को, ठीक है, जिसको नहीं आता है, ठीक है, तो आप सोचिए कितना लंबा चौड़ा लेक्चर देना पड़ेगा आपको, आपको बोलना पड़ेगा यहाँ से ये इंप्लीमेंट करो, यहाँ से ये इंप्लीमेंट करो, यहाँ से इंप्लीमेंट करो, ठीक है। और अभी जो सुन रहा है उसको कोई क्लू भी नहीं है कि हमको ऐसा क्यों करना है, ठीक है, व्हाई वी हैव यस टू यूज सर। दिस थिंग्स, है ना, ठीक है। उसको बहुत देर सोचना पड़ेगा तब जाके रियलाइज होगा, हाँ दिस इज अ गुड थिंग मे बी, है ना, ठीक है। यस सर। तो बट अगर ऑलरेडी आइडिया है उसको, है ठीक है, इसका तब तो आसान होगा। जैसे अभी भी सिंपल सा एक मेरा एनालॉजी है यहाँ पे कि एक मतलब ये जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होता है नॉर्मली, ठीक है, उसको बहुत दिन तक रियलाइज ही नहीं होता है कि हम सी का प्रोग्राम क्यों लिखेंगे, व्हाई शुड वी राइट सी प्रोग्राम, है ना, ठीक है, क्या फायदा होगा उससे, जब तक कि उसका मतलब आप एक ब्रॉडर आप इम्प्लीकेशन नहीं देख लेते, ठीक है। इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, वो लोगों को पता है प्रोग्राम लिख रहे हैं, बट फिर भी वो लोग रियल लाइफ से रिलेट नहीं कर पाते हैं ना, कि रियल लाइफ में कहाँ है ये, ठीक है, रियल लाइफ में हमको कहाँ यूज करना है, दे आर नॉट एबल टू रिलेट इट एट ऑल, है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो वो समझाना जरूरी है एक्चुअली में, ठीक है, ये सब चीजें। तो सिमिलरली जैसे जिसको डिजाइन पैटर्न का नॉलेज नहीं होगा उसको समझाना मुश्किल होगा, तो अगर डिजाइन पैटर्न का नॉलेज हो जाएगा तो आपके पास में एक शेयर्ड वोकेबलरी हो जाएगा मैम, है ना, ठीक है ना। सी देयर इज अ स्टैंडर्ड वोकेबलरी जो कि डिक्शनरी होता है हमारा, ठीक है, तो वो तो हम यूज करते ही है, ठीक है। बट मेनी टाइम्स, ठीक है, एक ग्रुप होता है, वो लोग क्या करता है, वो लोग आपस में एक मतलब शेयर्ड वोकेबलरी यूज करता है, जिससे क्या होता है कुछ चीज को कम्युनिकेट करना बहुत आसान हो जाता है एक्चुअली में ना, ठीक है। अभी जैसे देखिएगा, मतलब सपोज, ठीक है, अगर मैं एक टर्म आपके सामने में डालता हूँ, ठीक है, एक टर्म आपके सामने में डालता हूँ, जैसे जो लैंग्वेज होता है स्पेशली, दैट इज ऑल्सो नथिंग बट अ शेयर्ड वोकेबलरी एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे एक टर्म हम लोग डालते हैं यहाँ पे, ये एक लाइन लिखता हूँ मैं ना, ठीक है, यस सर।
तो एक खास भाषा में एक्चुअली में, ठीक है। तो आई थिंक जे ए ही था, है ना, ठीक है, ऐसा करके देखिए ना। तो देखिए, तो ऑल्दो जो अल्फाबेट में यूज कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब इंग्लिश वाला अल्फाबेट यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, लेटर्स आर इंग्लिश लेटर्स ओनली, है ना, ठीक है। बट कुछ सेंस बन रहा है इसका? नो सर, कुछ कोई समझ में सेंस नहीं आ नहीं रहा बन सर रहा है ना, इसका। ठीक है ये। एंड मतलब बहुत लोग फर्स्ट जो वर्ड उसको पढ़ेगा डाई करके ना, ठीक है, जो मरने वाला डाई होता है वो पढ़ेगा ना, ठीक है। तो लेट मी जस्ट गूगल इट, लेट्स सी इफ समथिंग, आप तो पॉपुलर हो गया होगा ये यस सर। टर्म, ठीक है, देखते हैं, गूगल करके देखते हैं, ठीक है। तो असल में यहाँ पे शाह जो है वो चाय है असल में, ठीक है, एस एच ए जो है वो चाय है, ठीक है ना। तो देखते हैं, और जो जा है दैट्स फूड एक्चुअली, है ना, ठीक यस है। सर। तो एक्चुअली मैं जहाँ रहता था, ठीक है, उस जगह में क्या था कि मतलब वहां पे, मतलब जो दुकान में होता था नॉर्मली ये वाला लाइन लिखा रहता था, ठीक है। तो इसको डी बोलते थे, डीशा बादजा करके लिखा रहता था ना वहां पे, ठीक है। तो लेट मी जस्ट पेस्ट इट हियर एंड सी दिशा कुछ। बाजा। हाँ, तो ये बोला जाता था वहां पे, ठीक है। तो देखिए, है ना। और ये भी हंगने जो लिखा हुआ है ना, मतलब हियर यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है, देखिए, है ना। तो ज्यादातर रेस्टोरेंट में वहां पे शिलोंग में लिखा रहता था ये ना, ठीक है। तो आप देखिएगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता था। तो यस। मीनिंग लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर मीनिंग मिल जाता तो टर्म तो आ गया, ठीक है। देखिए, तो निशा इन इंग्लिश, ठीक है। तो नहीं, ये तो बहुत डीपली आ रहा है यहाँ पे, कुछ उतना मिल नहीं रहा यहाँ पे, तो कुछ तो गो टू हेलेना क्या क्या लिख रहा है। चलिए, जैसे ये सब में एक दो जगह हम लोग निकाल के रख लेते हैं। तो वो तो एक मेरे ख्याल से चाय का दुकान का नाम भी दिया होगा लगता है, उसके वजह से वो आ रहा है ऐसा, है ना, ठीक है। तो नहीं, क्लियरली नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, दैट्स ओनली द नेम, ठीक है, वो रेस्टोरेंट्स का नाम कहीं दे दिया होगा वो, ठीक है। पर इसका मीनिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब है, यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंज कर दिया असल में, ये जा और शाह का जगह चेंज कर दिया, ठीक है ना। ठीक है, लेकिन ये होता है, देखिए ना, दिशा बाद जा करके, ठीक है, टी स्टॉल करके बता दिया यहाँ पे ना, ठीक है। ठीक है, एंड अगेन देखिए ना, यहाँ पे जैसे एक भी डी भी था और एक बाम भी होता था, बाम भी लिखता था एक्चुअली, ठीक है। तो एनीवेज, ठीक है, नाउ व्हाट इज बॉटम लाइन, बॉटम लाइन ये है कि देखिए, ये एक तरह का मतलब क्या हो गया, एक वोकेबलरी हो गया, जो उन्हीं लोग के बीच में जो मतलब इससे रिलेटेड है एक्चुअली में, ठीक है, दे नो इट, अदर्स विल नॉट नो इट, है ना। जैसे अभी आपके सामने मैंने डाला तो आपको नहीं पता है, मैं क्योंकि उस जगह से रिलेटेड था वहां पे, ठीक है। लाइक आई डोंट हैव एनी सेंस ऑफ कन्नड़ राइट नाउ, है, ठीक है, बट आप रहे बहुत दिन तक बैंगलोर में, ठीक है। तो आई थिंक फ्यू कन्नड़ टर्म्स यू मस्ट बी नोइंग, है ना, थोड़ा बहुत कहीं आता होगा, ठीक है, कुछ टर्म्स में भी, है ना, ठीक है। यस सर, कुछ तो है ना। कुछ कुछ अवेयर हुआ है सर। हाँ, तो कुछ टर्म्स आपको यस। आता होगा बिकॉज यू हैव बीन देयर, ठीक है ना। तो वैसे ही करके मतलब जहां जहां मैं भी रहा हूँ, मुझे भी बहुत सारा वो सब जगह का क्या टर्म्स वगैरह मुझे पता है, ठीक है। तो यही देखिए, तो अगर डिजाइन पैटर्न भी वैसे करके एक लैंग्वेज बना देगा, ठीक है, इट विल क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज बिटवीन पीपल हु शेयर दिस लैंग्वेज, है ना, ठीक है ना। तो नॉट ओनली इट इज इजियर टू कम्युनिकेट विद द कुक, बट इट गिव्स द कुक, है ना, लेस टू रिमेम्बर, ठीक है, बिकॉज ही हैज गॉट, ठीक है, द डिनर पैटर्न्स, ठीक है, द डाइनर पैटर्न, ठीक है, इन हिज हेड, रिमेंबर। अगेन जैसे वो जो कॉफी का पैटर्न, कॉफी का टाइप नहीं होता, एक्सप्रेसो, ठीक है, कैपेचिनो करके, है ना, ठीक है। तो वो क्या डिफरेंट रेसिपी हो गया एक तरह से ना कॉफी बनाने का, यस ठीक है। सर। तो अभी जैसे जिसको नहीं पता है, ठीक है, तो अभी जाके यस आप सर। बोलेगा सिर्फ कॉफी चाहिए, अब वो बोलेगा एक्सप्रेसो चाहिए, कैपेचिनो चाहिए, नहीं पता होगा तो आप क्या बोलेगा वहां पे, ठीक है। तो आप तो दोनों में से कोई भी एक पिक कर लीजिएगा और ले लीजिएगा, ठीक है। आप जैसे क्या था ये, आई स्टिल रिमेम्बर, जैसे जब रेस्टोरेंट कल्चर, ठीक है, इट वाज न्यू, ठीक है। तो जैसे एक्चुअली बिहार बिहार में तो अब जाकर रेस्टोरेंट आ रहा है ना इधर। अब से मेरा वाइफ का एक आदत है, जैसे अभी हम लोग बाहर बहुत कम जाते हैं अभी, है ना, ठीक है। जैसे 7 तारीख को ये आपका खुल गया ना, यहाँ पे पीएनएम मॉल खुल गया, बेला में, यस सर। है ना। तो तो अभी तक गए नहीं हम लोग, 7 तो मतलब उसी दिन थर्सडे को खुला हुआ था, ठीक है। तो वैसे करके अब इस शहर में बहुत सारे रेस्टोरेंट होते जा रहा है, जैसे अभी मतलब एक यूट्यूब के वीडियो में देखा, आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स हो गया आपके शहर में भी, मतलब यहाँ पे भी हो गया है, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हो, मतलब इस तरह वीडियो बना के डाल रहा है, ठीक है, यूट्यूब में, है ना। तो बहुत सारा, जैसे भगवानपुर में भी बहुत सारा कैफेज खुला हुआ है ना, ठीक है। तो चाय के लिए भी स्पेसिफिक, मतलब आजकल जो यस मिट्टी का सर। बर्तन वाला जो है बहुत सारा, मतलब तंदूरी चाय वगैरह ये सब काफी खोल रहा है बहुत जगह है, ठीक है, आजकल, है ना। तो एक ये क्या है, लंदन ब्रिज नाम से भी एक कैफे खोला है, शायद वो मिठनपुरा में कहीं पे, है ना, आई थिंक जस्ट ऑपोजिट टू पार्क, ठीक है, खोला हुआ है।
तो अलग टाइप का, और वो हुक्का वगैरह का सिस्टम भी लाया है शायद, ठीक है, किसी को हुक्का वगैरह पीना होगा तो वहां जा सकता है, देखिए, ठीक है, वो सब सिस्टम भी लाया हुआ है। तो अब बाहर से बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ रहा है, बिकॉज दे ट्राई थिंक दैट, करेगा। है ना, मार्केट बिल्ड हो रहा है, वो लोग को लग रहा है, ठीक है। और सबसे पॉश एरिया तो वही है ना अभी, मतलब मिठनपुरा वाला जो एरिया है, ठीक है, वही सबसे पॉश है। तो इसीलिए ज्यादातर चीजें वहीं पे आ रहा है, ज्यादातर वहीं पे खोल रहे हैं लोग, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके दे आर ब्रिंगिंग थिंग्स, है ना, ठीक है। तो खैर अभी जैसे अब उस बीच में भी क्या होगा कि एक लैंग्वेज होगा जो, तो हम लोग भी जैसे रेस्टोरेंट मतलब वहां पे जाते थे शुरू शुरू में, ठीक है। तो आप जैसे नूडल्स में ही देखिएगा तो नूडल्स में वहां पे जैसे कुछ कुछ रेस्टोरेंट ऐसा था, मतलब चाइनीज काफी खाया जाता है वहां पे, तो मतलब देयर वाज वैरायटी। जैसे शेजवान, शेजवान आज आदमी लोग जान रहे हैं ना यहाँ पे, जब से चिंग्स ने इसको पॉपुलराइज किया टीवी पे एक्चुअली, है ना। बट बिफोर दैट नो वन न्यू कि शेजवान क्या होता है एक्चुअली यस में, सर। ठीक है ना। यस सर। तो अभी जैसे हम लोग वहां जाते थे, तो एक मेरे साथ में एक लड़का था दिपन नाम से ना, ठीक है, जो मेरा जूनियर था वहां पे, ही यूज्ड टू वर्क फॉर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, है ना। तो बहुत बार क्या होता था कि अब जैसे मैं तो नॉर्मली प्रेफर करता था कि घर जाकर लंच करूं, ठीक है, तो मेरा वहाँ ऑफिस से अराउंड ये मतलब अगर ये एक शॉर्टकट रास्ता था वहां पे, मतलब वो हिली एरिया होता है, तो हिली एरिया में क्या होता है, अगर सीढ़ी चढ़ के आप जा सकते हैं तो आपको बहुत सारा शॉर्टकट मिल सकता है, ठीक है, मतलब उसमें कोई ये नहीं रहता, डायरेक्ट रास्ता नहीं रहता है। तो अगर हम लोग जैसे रास्ता से घूम के जाते थे तो इट वाज अराउंड 5 किलोमीटर मेरा घर ऑफिस से, ठीक है। बट अगर पैदल जाता था मैं तो हार्डली 2 किलोमीटर भी नहीं होता था, ठीक है। और ट्रैफिक का इशू तो था वहां पे भी। तो 2 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा हम लोग को, है, ठीक है। जैसे अगर थोड़ा जल्दी से चल के चला जाए तो मतलब आई थिंक हार्डली, मतलब मेरे ख्याल से मेरा ऑफिस से घर पहुंचना 15 मिनट्स मुझे लगता था एक्चुअली, ठीक है, 2 किलोमीटर में नहीं था शायद। तो थोड़ा सीढ़ी वड़ी चढ़ के जाना पड़ता था, तो मतलब थोड़ा सा जल्दी जा भी सकते थे। तो हार्डली आई थिंक 15-20 मिनट्स मुझे लगता था वॉकिंग, अगर घर मतलब ऑफिस से घर में चला जाना है। एक मार्केट था बीच में, वो मार्केट को होते हुए एकदम सीढ़ी चढ़ते 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 हम लोग को नॉर्मली जाना था। तो हार्डली टाइम लगता था मुझे। तो मैं नॉर्मली प्रेफर करता घर जाके खाना खाने का, है ना, ठीक है। बट समटाइम्स जब नहीं हो पाता था, काम होता था, तो हम लोग रेस्टोरेंट जाके खाते थे। तो इसको लेके जाता मैं हमेशा साथ में, ठीक है ना, हम लोग दोनों साथ में जाते। तो ये इसका आदत था जब भी उल्टा यस सीधा सर। ऑर्डर करने का, है ना, ठीक है। तो हम मैं तो कोशिश करता हूँ वही ऑर्डर करो भाई जो नॉर्मली खाते हैं ना, ठीक है। तो ज्यादा मैं चांस नहीं देता था, ये हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ऑर्डर यस करता सर। रहता, ठीक है। तो एक दिन लेके आया ये भी मतलब शेजवान, तो कभी कुछ कभी कुछ। तो कितना बार होता था वो फेंकना ही पड़ता था हम लोग को, है, ठीक है, बिकॉज हमारा टेस्ट के हिसाब से नहीं होता, हम लोग जैसा भी इंडियन है, ठीक है। तो वो चाइनीज वगैरह इतना हम लोग को मतलब जो ठीक है थोड़ा बहुत उसमें ठीक लगता है यस सर। लगता है, ठीक है, सब चीज हम लोग नहीं खा सकते, ठीक है। तो वहीं पे हो जाता, प्रॉब्लम हो जाता, ठीक है। नहीं सर। तो इनिशियली तो हम लोग को भी वोकेबलरी समझ में नहीं आता था, बट धीरे धीरे अब खैर वो खाते पीते ठीक है रहते, हम लोग को समझ में आ गया कि क्या होता नहीं होता बोल के ना, ठीक है, लाइक दैट। तो सी द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिजाइन पैटर्न इज एक लैंग्वेज बिल्ड हो जाता है, ठीक है। इसलिए स्पेशली जब आपके पास में कुछ एक्सपीरियंस होता है ना, एंड विद एक्सपीरियंस जब आप कहीं पे ट्राई करते हैं, दूसरी जगह में ट्राई करते हैं, ठीक है, मतलब किसी बड़ी कंपनी में ट्राई करते हैं, देन दे विल सी दिस इन यू, ठीक है। फ्रेशर्स लेवल पे शायद नहीं देखेगा ये सब चीजें, ठीक है ना। तो बट जब आप कहीं पे एक्सपीरियंस के बाद में आप जाते हैं कहीं पे, ठीक है, देन डेफिनेटली मतलब दे विल सी दिस थिंग्स इन यू, है ना। एंड रिमेम्बर, मतलब मैंने देखा हुआ है कि जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अभी हाल का इंसिडेंस हुआ, हमारा फील्ड से नहीं है वो, ठीक है, एक मेरे एक सीनियर या बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते थे, वो मुझसे बहुत पहले से यहाँ चेतन साधन में काम करते थे। तो पेंडेमिक के टाइम में क्या हुआ कि ये लोग ने अपने एम्प्लॉय को पे भी नहीं किया है। खैर हम लोग को तो क्लास बेसिस पे, तो हम लोग जब क्लास लेते तभी पैसा मिलता है हम लोग को, नहीं तो नहीं मिलता है वहां से, है ना। तो अभी ये जो लोग जो थे ये ऑफिस में काम करते थे ये लोग। तो ही वॉज एक्चुअली द एडमिशन इंचार्ज देयर, ठीक है। तो अच्छा मेरा इनसे बनता था, ठीक है, हमेशा अच्छा बनता था इनसे, इनफैक्ट सबसे मेरा अच्छा बनता था वहां पे, तो आज भी बनता है, आज भी कांटेक्ट है, ठीक है। तो जैसे ये इनका नाम राकेश सर था, ठीक है, तो राकेश सर जो थे, तो जैसे ये लोग का क्या हुआ कि मतलब पेंडेमिक के टाइम में ये लोग को सैलरी मिला ही नहीं, तो खैर पेंडेमिक में इन्होंने नहीं छोड़ा वहां से, ठीक है। तो लास्ट इनका कुछ तबियत खराब हुआ, ज्यादा तबियत खराब हो गया एक्चुअली, ठीक है, ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड आल्सो, ठीक है। और लगभग मेरे ख्याल से वो 3 से 4 महीना तक ऑफिस नहीं जा पाए, बिल्कुल नहीं जा पाए, ठीक है। और फिर जब वापस गए तो मतलब कुछ निकालने उकालने की बात ही हो गया, ठीक है, कि मतलब नहीं आ रहे इतना दिन से, तो आप छोड़ ही दीजिए बोल के ना। अब सोचिए इतना दिन से काम किया आदमी, आई थिंक फॉर 10-12 ईयर्स ही हैज वर्क फॉर देम, है ना, और ऐसा वाला बात आ गया, ठीक है। और बीमार था, मेरे ख्याल से सैलरी भी बंद नहीं करना चाहिए, सैलरी भी देना चाहिए था, जब आदमी आप के लिए इतना दिन तक काम किया है तो पूरा नहीं, आधा तो कम से कम दे सकते थे। तो खैर तो उन्होंने छोड़ दिया एक्चुअली वहां से ना। देन ये, तो ऑलरेडी उनका कुछ सर्वे वगैरह का भी काम था। तो लेकिन सर्वे का कोई फिक्स काम नहीं था ना, जब आता था तो मिलता था तो मिलता था, नहीं मिलता था नहीं मिलता था। तो इट वाज नॉट अ फिक्स जॉब। तो अभी क्या था कि देन ये इन्हीं का एक रिलेटिव था जिनको इन्होंने लगाया था एक्चुअली एक कंपनी में, ये आइडियल जो है हमारा भगवानपुर में है ना, जो ये सब पिकअप वगैरह बेचता है टाटा का।
तो कमर्शियल व्हीकल्स बेचता है टाटा का, है ना। यस सर, यस सर। तो वहां पे क्या होता है कि टाटा वाला मतलब अपना से वहां से फाइनेंस करवा देता है, ठीक है, गाड़ी का। और फिर आदमी लोग क्या होता है कि कई बार मतलब नहीं देता है टाइम पे वो, तो फिर रिकवरी के लिए भेजना पड़ता है किसी न किसी को, ठीक है। तो वो भी जो इनके रिलेटिव वो भी रिकवरी में काम करते थे, तो इनको भी बोला गया कि रिकवरी में काम करने के लिए। तो इनके पास में इनका रिज्यूमे नहीं था, ठीक है। तो एक एक बार मैंने इनको रिज्यूमे बना के दिया था कहीं और, एक बार ट्राई कर रहे थे तो, ठीक है, बट किसी कारण से नहीं जा पाए वहां पे। तो खैर वो रिज्यूमे था मेरे पास भी इनका मेल पे, मैंने बोला देखते हैं मेल पे, तो मैंने बोला आप भी चेक कीजिए, मिल जाता है तो मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए, जो चेंज करना है मैं चेंज कर देता हूँ उसमें। तो खैर इन्हीं को मिला, ठीक है, तो इन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया, ठीक है। तो फिर मैंने जो चेंजेस करना था चेंजेस करके इनको दे दिया वापस। तो गए ये इंटरव्यू देने के लिए, तो मुझे इनके मुंह से नहीं पता चला, मुझे पता चला जो रिलेटिव है इनका उनसे, क्योंकि वो आए हुए थे एक दिन मेरे पास में ये अपना कुछ भतीजा के एडमिशन का बात करने के लिए। तो वही बोले कि जब राकेश सर गए वहां पे मतलब इंटरव्यू के लिए एक्चुअली में, ठीक है, तो कुछ सवाल मतलब एक तो देखिए, मतलब आप जब बात करेंगे ना उनसे आपको लगेगा एकदम ठेठ गांव गांव का आदमी है, मतलब इंग्लिश तो भूल जाइए, मतलब जब हिंदी बात करेंगे तो एकदम पूरा ठेठ गांव का लेवल में बात करते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो बट जो स्किल है मार्केटिंग का उनका, ठीक है ना, या मतलब जो मतलब ये जो इनका ये सब स्किल्स वगैरह है, इट्स जस्ट टू गुड एक्चुअली, ठीक है, जो रॉ स्किल्स इनका टू गुड है, ठीक है। तो क्योंकि असल में उन्होंने कुछ दिन मतलब एमआर का भी काम किया हुआ था, ठीक है, 4-5 साल एमआर का काम किया था इन्होंने, ठीक है। फिर कुछ और काम किया तब जाके यहाँ पे आके मतलब वो छोड़ छाड़ के शायद बाहर से आ गए, तो यहाँ पे फिर इन्होंने ज्वाइन किया था। तो स्किल तो था, ऐसा नहीं कि स्किल नहीं है, ठीक है, अच्छा अच्छा लोग से पैसा निकाल लेते थे, हैं, ठीक है। एंड कॉल करने में मतलब माहिर आदमी है, ठीक है, दिन भर अगर आप फोन दे दीजिएगा तो मतलब इनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से दिन भर कॉल करते रहते हैं ये। तो गए वो मतलब जो जो सवाल पूछा गया मतलब उसका ऐसा ऐसा जवाब निकाल के दिया वो, ठीक है, कि मतलब वो मैनेजर का हालत खराब मतलब वहां पे ना। तो आप देखिए ही डिडंट प्रिपेयर ऑल्सो, मतलब जैसे कि आज रिज्यूमे मिला, वो मैनेजर बोला अच्छा ठीक है कल से आप बुला लीजिए बोल के इनको, क्योंकि हमको मतलब एक एरिया है जहाँ पे चाहिए आदमी बोल के, ठीक है। तो मतलब एक तो जैसे फ्राइडे को रिज्यूमे किया तो सैटरडे को इनको बुला लिया गया, तो सैटरडे जाना नहीं चाहते थे क्योंकि मतलब बहुत लोग मानते हैं सैटरडे अच्छा दिन नहीं होता है। तो बट मतलब चले गए सैटरडे को ही, ठीक है। तो देखिए बिना प्रिपरेशन का जाके इन्होंने इंटरव्यू दिया एंड विथ फ्लाइंग कलर से आ गए, ठीक है। एकदम आराम से मतलब इनको मिल गया जॉब वगैरह, अच्छा सैलरी पे मिला एक्चुअली में, ठीक है, जो नेगोशिएट किया इन्होंने अच्छा से नेगोशिएट किया एंड ही गॉट मतलब गुड सैलरी ऑल्सो देयर। तो अभी ये नैरेट क्यों कर रहा हूँ मैं इंसिडेंट्स को, बिकॉज देखिए अभी मान लीजिए, ठीक है, कि अभी जो आप जो इंटरव्यूज वगैरह दीजिएगा शायद हो सकता है वहां पे आपको ये सब का कोई जरूरत ही नहीं पड़े, ठीक है, ये पैटर्न्स वगैरह, ठीक है। बट दिस इज नॉट फॉर नाउ, ठीक है, मे बी 2-4 साल के बाद में, ठीक है, यस सर, कि जब क्योंकि देखिए अभी कैसा कंपनी मिलेगा नहीं यस सर, मिलेगा क्या मालूम है ना, ठीक है। बैंगलोर से जगह तो अच्छा मतलब छोटा कंपनी भी होगा तो दे आर गुड एक्चुअली, ठीक है, जहां तक यस सर, मतलब मैंने देखा हुआ से आई हैवंट वर्क फॉर दोस कंपनीज बट, ठीक है, दिल्ली वाला से बेटर होगा, ठीक है। अब दिल्ली वाला में तो क्या होता है मतलब बहुत गंदा हालत होता है बहुत बार है, ठीक है। तो बट उससे बेटर आई थिंक बिकॉज दे आर स्टूडेंट्स, मेरा भी स्टूडेंट है जो बैंगलोर में छोटा कंपनी में भी काम किया यस हुआ सर, है एंड दे हैव गिवन मी गुड फीडबैक एक्चुअली, ठीक है ना। स्टार्टअप्स में काम करके बोला कि नहीं सर इनका काम अच्छा होता है, ठीक है। यस सर, तो अब तो लेट्स एक्सपेक्ट, ठीक है, कि अच्छा होगा वहां पे एंड ऑब्वियसली दे विल हेल्प यू इन लर्निंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो, ठीक है, डिजाइन पैटर्न्स वगैरह शायद वो लोग भी सिखाएगा आपको, है ना, ठीक है। तो बट सिखाए नहीं सिखाए उससे मतलब नहीं है, ठीक है। एंड देखिए एनी यस सर। कंपनी वो लोग तो कोशिश करेगा अपना काम निकलवाने का, और ऑब्वियसली बट करना भी वही चाहिए वो लोग को, है ना, जब आपको पैसा दे के रखा हुआ है, ठीक है। यस और कोई सर, हम लोग बच्चे तो नहीं है ना अब, ठीक है, यस सर, वी आर ग्रोन अप्स नाउ, ठीक है, वी हम हमारे पास में या तो यस हमारे सर, पास मतलब मास्टर डिग्री है या हम ग्रेजुएट है एटलीस्ट है, ठीक है। तो अब हम लोग ग्रोन अप्स है, ठीक है, तो उतना मैनेज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, आराम से, है ना। तो हर चीज वो लोग स्पून फीड नहीं करेगा हम लोग को, ठीक है, दे एक्सपेक्ट दैट हम लोग बहुत चीज अपना से लर्न करेंगे, और वो लोग अपना मतलब का चीजों पे फोकस करेगा, ठीक है। वो उसको आपसे क्या मतलब है, ठीक है, मतलब होता है जो स्पेशली कॉर्पोरेट्स होता है जो आपका करियर बिल्डिंग पे भी पूरा ध्यान देता है ना, ठीक है। तो बट मतलब वो लोग उसके साथ साथ पहले तो अपना देखिएगा ना, बाद में देखिएगा कि यहाँ पर करियर बिल्ड होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो इनिशियली हो सकता है ये यस सब सर, को जरूरत नहीं पड़े, बट 2-4 साल बाद जब आप मतलब जब जॉब चेंज करने का सोच रहे होंगे, ठीक है, और बड़ा कंपनी में ट्राई करने का सोच रहे होंगे, देन दैट टाइम दीज थिंग्स विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना, ठीक है ना। तो तब तक मतलब आपको इसमें एकदम मतलब एक्सपर्ट हो जाना चाहिए ना, ठीक है, मतलब यूज करते करते ये सब चीज में एक्सपर्ट हो जाना चाहिए एक्चुअली ना, ठीक है। यस सर, और वो सेंस आ जाना चाहिए कि मतलब एक यस प्रॉब्लम को सर, देखने के साथ साथ में, ठीक है, प्रॉब्लम को देखने से जैसे मैंने देखा हुआ है मतलब जो इंटरव्यूज होता है, ठीक है। इनफैक्ट मैंने भी कपल ऑफ इंटरव्यूज दिया था लास्ट ईयर से मैंने बताया था, ठीक है। तो एंड आई वाज मतलब नॉट दैट गुड एट डिजाइन, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था डिजाइन पैटर्न
कितना होता है क्या होता है बोल के कुछ नहीं, थोड़ा बहुत मैंने देखा हुआ था है ना इसको। मेरा भाई ने बताया था कि ऐसे ऐसे करके पूछ सकता है तो देख लो बोल के। तो बट जैसे बहुत जगह उसने पूछा कि सॉल्यूशन